हेलो फ्रेंड्स, आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। अब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। इसमें सबसे पहला सवाल ये आता है कि जब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? जैसे आपने ऐड किया था, तो एडिशन कब डिफाइन होता है मैट्रिक्स का? मतलब आप दो मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हैं? जब उनके ऑर्डर एक जैसे हो। अगर दो डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं तो आप उनको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन की क्या कंडीशन होती है, ये आपको पहले देखनी पड़ेगी। क्लियर? तो क्या कंडीशन होती है दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की, इसको देखते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन देखिए, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्सेस देन प्रोडक्ट ए बी, ए इंटू बी इज डिफाइंड only if number of columns in A equal हो number of rows in B के। अगर आप A इंटू बी करना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, मल्टीप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना A इंटू बी, तो इस पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए, तभी आप ए इंटू बी कर सकते हैं। अदरवाइज आप उन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m बाई n, m बाय n। बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है n बाय p। तो अब आप देखिए, ए में नंबर ऑफ कॉलम्स, बी में नंबर ऑफ रो के बराबर। आप ऐसे पास पास लिख लें ऑर्डर के साथ। अगर ये दोनों मैच कर गए तो इन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी पॉसिबल है, और जो नया मैट्रिक्स ए बी आएगा उसका ऑर्डर होगा एम बाय पी। क्या ऑर्डर होगा उसका? एम बाय पी। अब आपने जब इतनी बात पढ़ी है तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर a इंटू बी और b इंटू ए दो अलग अलग चीजें होती है। क्यों? क्योंकि a इंटू बी की कंडीशन क्या होगी? इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए। अगर आप b इंटू ए करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम इसमें नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए। यानी यहां पर a इंटू बी और b इंटू ए ये दो अलग अलग चीजें है कि नहीं? क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2/3, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 3/2, तो ये दोनों मैच कर गए, यानी इसमें नंबर ऑफ कॉलम इसमें नंबर ऑफ रो के बराबर हो गए। तो a इंटू बी पॉसिबल है, और उस a इंटू बी का जो ऑर्डर है वो आएगा 2/2। यानी नया मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट के बाद आएगा वो 2/2 ऑर्डर होगा। इससे एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ए बी और बी ए दो अलग अलग मैट्रिक्स होते हैं। ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते। क्यों नहीं होते? कई केसेस में तो ए इंटू बी तो पॉसिबल होगा, लेकिन बी इंटू ए पॉसिबल नहीं होगा। और कुछ केसेस में ए इंटू बी भी पॉसिबल होगा, बी इंटू ए भी पॉसिबल होगा, लेकिन दोनों के ऑर्डर अलग अलग आ सकते हैं। कुछ केसेस में ए बी भी पॉसिबल होगा, बी ए भी पॉसिबल होगा, ऑर्डर भी सेम आएंगे, लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन अलग अलग आएगा। वो हम फिर आगे देखेंगे। अभी तो हमने मल्टीप्लाई करना सीखा ही नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ इनका मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइन होता है सिर्फ इसके बारे में पढ़ा। क्लियर? नाउ दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? देख, टू मल्टीप्लाई two matrices
कॉलम मेथड इज यूज्ड। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उस मेथड का नाम है रो बाय कॉलम मेथड। अब ये मेथड कैसे काम करता है वो अपन देखते हैं। एक एग्जांपल से हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। सपोज एक मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए। इस मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं ए माइनस बी बी ए से। सबसे पहले आपको देखना है कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। आप दिस इंटू दिस करें, दिस इंटू दिस नहीं, दोनों अलग अलग बात है। तो जो भी पहले लिखा है यहां पर ऑर्डर मैटर करता है। इसका ऑर्डर क्या है बच्चों 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। ये दोनों मैच कर गए, बिल्कुल कर गए। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और नया ऑर्डर भी हमको पता लग गया 2/2 आएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऑर्डर तो पता लग ही गया। मैंने लिखा कि मल्टीप्लाई करने के लिए आप रो बाय कॉलम मेथड यूज करेंगे। कैसे? इस मैट्रिक्स का रो इस मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान रखना बात को, हमेशा पहले मैट्रिक्स का रो लेना है और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। क्लियर? कैसे मल्टीप्लाई करना है? सबसे पहले इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। जिन पर दो पर मैंने ये सर्कल बना रखा है इनको आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है? इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से a इंटू ए स्क्वायर। अब दिस इंटू दिस, इसका सेकंड इसके सेकंड से बी स्क्वायर, बीच में लगता है प्लस। क्लियर? दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। ये आपका रो 1 कॉलम 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ध्यान से सुनिए, रो 1 जब कॉलम 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो बना a11। अब आगे हो गया कॉलम 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यह रो 1 इस कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान रखें, इसका रो इसका कॉलम, पहले कॉलम से हो लिया, अब दूसरे। पहले रो को फ्री करना है, पहले पहला रो इस कॉलम से फिर इस कॉलम से। अब ध्यान से सुनिए, ये रो 1 इस कॉलम 2 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो जो एलिमेंट आएगा a12 आएगा। रो 1 कॉलम 2 a12 इधर आएगा। अब कैसे मल्टीप्लाई करना? a इंटू बी माइनस ए बी प्लस, बीच में प्लस लगता है, दिस इंटू दिस। क्लियर? तो आपका रो 1 दोनों से मल्टीप्लाई हो लिया, ठीक है सर। अब आप इसका रो 1 इसका रो 2 इसके कॉलम 1 से, रो 2 कॉलम 1 a21 कैसे मल्टीप्लाई होगा? माइनस बी इंटू ए प्लस, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी इंटू माइनस बी, दिस इंटू दिस। ये आपका नया मैट्रिक्स आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 0, ये आपका प्रोडक्ट हो गया इन दो मैट्रिक्स का। मेथड समझ में आया? मेथड का नाम है रो बाय कॉलम मेथड। क्लियर? इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा एग्जांपल, अगर आप इसमें b इंटू ए करेंगे तो वो भी पॉसिबल है, आप करके देख सकते हैं, वो अलग आएगा। नेक्स्ट जो है, आपको जिन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है वो ये है, दिस इंटू दिस। ऑर्डर लिख लिया करो सबसे पहले, 2/2 और 2/3 मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/3। क्लियर? 2/3। क्लियर है? कैसे करना है? इस मैट्रिक्स का रो 1 इस मैट्रिक्स के कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगा। कैसे? दिस इंटू दिस
दिस इंटू दिस, बीच में प्लस। नेक्स्ट ये इससे कैसे हो बच्चों के, इसको बता देता हूं। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, क्लियर। नेक्स्ट दिस इंटू दिस इंटू दिस, हो गया रो 1 तीनों से मल्टीप्लाई। अब आप आ जाइए रो 2 पर। रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1, 2 इंटू 1 -9, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, क्लियर। कौन सा मेथड हो गया ये, रो बाय कॉलम मेथड। तो ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हमने कर लिया। इस तरीके से आपके पास ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आ गया, क्लियर। इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स को क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कंप्यूट द प्रोडक्ट AB and BA whichever is possible। A इक्वल्स टू दे रखा है आपको 1 - 2 2 3, B इक्वल्स टू दे रखा है 1 2 3 2 3 1। देखिए दो मैट्रिक्स ए और बी दे रखे हैं, यूं कह रहा है कि ए और बी में से जो भी पॉसिबल हो वो प्रोडक्ट आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ए बी और बी ए में से। देख लेते हैं सब कौन कौन सा पॉसिबल है। देखिए ए का ऑर्डर क्या है 2/2, बी का ऑर्डर क्या है 2/3, ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, और ए बी का ऑर्डर आएगा 2/3। सबसे पहले ऐसे पता लगा लेते हैं, ए बी कर भी लेते हैं। ये लीजिए ए, ये लीजिए बी, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लीजिए रो बाय कॉलम। रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सीखे। 1 इंटू 1 1 -4, रो 1 कॉलम 2, रो को नहीं छोड़ना तब तक हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं हो जाए। रो 1 कॉलम 2, 1 इंटू 2 दिस इंटू दिस, 1 इंटू 2 2 -6। नेक्स्ट 1 इंटू 3 -2 इंटू 1, क्लियर। नेक्स्ट ये इससे 2 इंटू 1 3 इंटू 2, this into this into this into this into this, ये आपका ए बी आ गया, ये आपका ए बी आ गया। अब आप बी ए का पता लगा लीजिए, ठीक है। अब बी ए का पता लगाते हैं, ये बता दो देख, बी का ऑर्डर क्या है बच्चों 2/3, ए का ऑर्डर क्या है, मिलेगा ये नहीं, इसका मतलब बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब बी ए जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ ए बी ही एग्जिस्ट करता है, और वो हमने फाइंड आउट कर लिया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फाइंड
दिस इंटू दिस इंटू दिस, तीन तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले इन दो का प्रोडक्ट करते हैं, 1 2 3, ठीक है। लिख तो तीनों को लेता हूं, इसका ऑर्डर क्या है, एक ही रो है 3 कॉलम्स, इसका 3x3 ऑर्डर है, इसका 3x1। सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहा हूं तो 1/3 का आएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मैं लिख रहा हूं, देख कैसे होगा, किस ऑर्डर का आएगा 1/3, यानी एक ही रो होगा और 3 कॉलम्स आएंगे। देखिए रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1, ये रो 1 इस कॉलम 1 से मल्टीप्लाई, कैसे 1 into 1 1, 2 into 2 4, 3 into 0 0, क्लियर। रो 1 कॉलम 1, ध्यान से देख लीजिए, रो 1 कॉलम 1, ऐसे ही रो 1 कॉलम 2, कैसे 1 into 0 2 into 0 3 into 1। नेक्स्ट रो 1 कॉलम 3, 1 into 2 2 into 1 3 into 2, ये इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया, और ये एज इट इज, तो ये कितना हो गया 5 3, ये और ये 1/3 का, ये 3/1 का है, 1/3 3/1, तो नेक्स्ट आएगा 1/1, मतलब एक ही एलिमेंट आएगा, इसमें एक रो और इसमें एक कॉलम है तो सिंगल एलिमेंट आएगा, बस एक रो और एक कॉलम तो सिंगल एलिमेंट आएगा, और वो सिंगल एलिमेंट क्या होगा, देखिए दिस इंटू दिस, तो 5 into 2 10 प्लस 3 into 4 12 प्लस 10 into 6 60, ये आ गया आपके, ये हो गया आपके 70 82, दिस इज द आंसर, क्लियर। ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए इसको। मैट्रिक्स ए हैज x rows x and x plus 5 columns and matrix B has y rows and 11 minus y columns। आगे क्या लिखा है, both AB and BA exist, find x and y। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स A है, उसमें x रो है और x प्लस 5 कॉलम्स है, मैट्रिक्स B में y रो और 11 माइनस y कॉलम्स है, प्रोडक्ट AB भी डिफाइन है और BA भी डिफाइन है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो x और y बताना है। क्लियर, बहुत छोटा सा सवाल है। देखिए क्या है, ऑर्डर ऑफ ए बताइए, ए का ऑर्डर है x बाय x प्लस 5, और ऑर्डर ऑफ बी बताइए y 11 माइनस 5। क्लियर। अब सिंस ए बी इज डिफाइंड, ए बी डिफाइन है, ए बी डिफाइन है, इसका मतलब क्या होगा, इंप्लाइज अगर ए बी डिफाइन है तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम, इसमें नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए, इसका मतलब x प्लस 5 किसके बराबर होना चाहिए, y के, यानी पहला इक्वेशन मिल गया x माइनस वाई इक्वल्स टू -5। क्लियर। सेकंड, ऑल्सो बी ए डिफाइन, बी ए भी डिफाइन है, अगर बी ए डिफाइन है तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए,
यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। ए और बी को आपस में सॉल्व कर लेते हैं और x और y की वैल्यू दोनों को ऐड कर दीजिए। 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 5 6, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 अगर आप इसमें रखोगे तो 3 और 5 8 और y इक्वल्स टू 8, तो x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर? कोई दिक्कत? इस तरीके से सवाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ A and B are two matrices such that both A plus B and AB are defined, then prove that A and B are square matrices of same order। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स है सच दैट ए प्लस बी भी डिफाइन है और ए बी भी डिफाइन है। डिफाइन मतलब दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको प्रूव करना है कि ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स और दोनों का ऑर्डर सेम है। चलिए कैसे सॉल्व करना है, मुझे तो अभी कुछ पता ही नहीं है ए और बी किस ऑर्डर के हैं। तो मैंने क्या किया, लेट ऑर्डर ऑफ ए m by n and order of b is p by q। मैंने तो a का ऑर्डर मान लिया m by n और b का मान लिया p by q। अब सिंस a plus b इज डिफाइंड, मतलब a plus b एग्जिस्ट करता है। अब आप याद करिए कि आपने a plus b के एग्जिस्ट करने की, डिफाइन होने की क्या कंडीशन पड़ी थी कि a plus b कब डिफाइन होता है, जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। सो m by n जो है वो किसके बराबर होगा, p by q के। इसका मतलब इसका ऑर्डर भी m by n है और b का ऑर्डर भी m by n है। चलो p और q दो वेरिएबल्स तो खत्म हुए। क्लियर? ये तो क्लियर हो गया। एंड अब ये a का ऑर्डर क्या है, m by n, b का ऑर्डर क्या है, m by n, क्योंकि p by q तो रहा ही नहीं, m by n है क्या। अब a into b डिफाइन है। अगर a into b डिफाइन है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसमें नंबर ऑफ कॉलम इसमें नंबर ऑफ रो के बराबर होंगे, यानी इस n को किसके बराबर होना पड़ेगा, m के। तो n किसके बराबर होगा, m के। अरे वाह, ये तो अच्छा हुआ, दोनों का ऑर्डर m by n है और m बराबर n है। इसका मतलब क्लियरली a and b are square matrices of सेम ऑर्डर। इससे बात क्लियर होती है। जब m अगर n के बराबर हो गया तो n by n ऑर्डर हो गया। इसका मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक ही ऑर्डर के। क्लियर? तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन था। इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग टाइप की चीजें आती हैं, वो सब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इसको पढ़िए अच्छे से और ध्यान से इसको देखिए क्या बताया गया है। क्लियर? थैंक यू।